पहली बात तो ये होती कि किसानों को उसकी जानकारी नहीं होती कि सरकार की तरफ से खेती में क्या क्या योजनाएं आ रही है, क्या क्या सरकार अपन को सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो इसी बात पर होने वाली है कि दोस्तों जो अपन औषधीय फसलें करते हैं जैसे अश्वगंधा, कालमेघ, चिरायता, अपनी सफ़ेद मूसली, कुछ भी मतलब जो औषधीय फसलें होती हैं उन पर सरकार दोस्तों आपको अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। तो इसमें दोस्तों जो छोटे किसान हैं, क्योंकि दोस्तों जो है मैंने देखा है दोस्तों 3 साल का अनुभव भी रहा है कि जो ये फसलें रहती है ना औषधीय फसलें, इनमें शुरुआत में खर्चा ज़्यादा होता है। जैसे कि दोस्तों लेबर, क्योंकि अपन कोई दवाई छिड़क नहीं सकते, खरपतवार की निराई गुड़ाई, फिर ट्रैक्टर भी बार बार कई बार चलाने पड़ जाते हैं, तो ऐसे में खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जो छोटे किसान रहते हैं जिनके पास 5, 10, 20 बीघा ज़मीन रहती है वो मतलब दोस्तों थोड़ा हिचकिचाते हैं इसमें, क्योंकि दोस्तों जब हमने पिछले साल लगाई थी अश्वगंधा तो हमारे लेबर कॉस्ट और ये सब करके 4 लाख क्रॉस कर गई थी। तो ऐसे में दोस्तों शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। ऐसे में सरकार क्या करती है, जो औषधीय फसलें अगर आप उगाती है ना तो आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए और ख़ासकर छोटे मध्यम वर्गीय किसानों के लिए ये योजना है, सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो मेन प्रॉब्लम दोस्तों वहीं आती है कि किसानों को इन जानकारियों के बारे में पता नहीं होता और कैसे क्या करना रहता है इसके बारे में पता नहीं होता। दोस्तों सच कहूँ तो मैं अपना ही बताऊँ, हमारा ही बताऊँ एक्सपीरियंस, 3 साल से अश्वगंधा करते हैं, उससे 2 साल पहले अपन ने कलौंजी भी लगाई, तो लगभग 5 साल से दोस्तों अपन औषधीय फसल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या है, हमको अब जाके पता चला है कि इन फसलों पे अनुदान भी मिलता है, सरकार आपकी सहायता करती है। तो दोस्तों मैं बताऊं, हमारे पास में ही मतलब यहीं से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर हमारे गांव की सीमा में ही दोस्तों एक औषधीय केंद्र, मतलब दोस्तों नर्सरी है, सरकारी नर्सरी। ऐसे में दोस्तों जहाँ वहाँ के इंचार्ज है, जो सर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है एग्रो विभाग के, उनसे हमारी थोड़ी बातचीत हुई और उन्होंने काफ़ी जानकारी हमको बताई। माल की बात बताऊं दोस्तों, जो वो सर थे ना एग्रो विभाग वाले, वो खुद हमें ढूंढ कर आए, क्योंकि दोस्तों जो पूरा गांव में ना सबसे पहले अपन ने ही अश्वगंधा और इन सब चीज़ों की खेती स्टार्ट करी थी। तो पूरे गाँव में मतलब पूरे हमारा जो क्षेत्र है राजगढ़ ज़िला, उनमें से हमने ही सबसे पहले इस खेती की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों ऐसे में उन सर को पता चला कि आसपास इसी गांव में कोई करते हैं, तो इस तरीके से कुछ हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने हमको बताया कि इन पे सब्सिडी मिलती है, मिनिमम आपकी मतलब लैंड मिनिमम तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों है ना 2-3 बसवे से चालू हो जाती है और 2 हेक्टेयर लैंड तक आपको सरकार अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। और दोस्तों 2 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा, यानी 2 हेक्टेयर यानी 8 बीघा तक अगर आप करते हैं अश्वगंधा या कोई सी भी औषधीय फसल हो, उन सब पर आपको दोस्तों है ना अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको कितना मिल जाता है, इस पर कितना अनुदान मिल जाता है, कितनी सब्सिडी मिल जाती है। तो नॉर्मली दोस्तों अपन ना एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कि जो 8 बीघा अपन ने लगाई तो उसमें से मतलब मान के चलो 2 लाख के आसपास आपका खर्चा आ जाता है, 2-2.5 लाख के आसपास 8 बीघा में। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों आपको सरकार है ना, उन सर ने बताया कि अगर आप 8 बीघा की करते हैं ना तो 1.5 से 2 लाख तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों काफ़ी राहत की बात ये होती है, क्योंकि दोस्तों अगर सरकार ऐसे कदम उठाएगी और किसान का ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचता जाएगा ना, तो दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है ये, क्योंकि इंडिया में दोस्तों 1.5 लाख के किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि दोस्तों है ना 90% ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं है अपने यहाँ, तो दोस्तों उनके लिए 1.5 लाख भी बहुत ज़्यादा होता है। और 1.5 लाख की सहायता भी मामूली नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर उनको इतनी मिलती है तो किसान खुद आगे रह के आएंगे, इस फसल को ट्राई करेंगे, जिसमें देश का भी विकास होगा, किसानों का भी विकास होगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ आपको, और आपके अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे आसपास से कहीं से भी इंडिया में कोई से भी अदर स्टेट से हैं, तो दोस्तों आप आपके जो नज़दीकी जो मतलब ये एग्रो विभाग है या ज़िले में होता है अपने, तो इनमें जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। हर स्टेट में आपको सब्सिडी मिलती है और हर स्टेट की अलग अलग तरीके से आपको सब्सिडी मिलेगी। और दोस्तों मैं मध्य प्रदेश की बताऊं तो हमने उन सर से हमें बताया कि आप दोस्तों है ना जो ऑनलाइन रहता है, तो ऑनलाइन इसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद यानी पंजीकरण के बाद, पंजीकरण आपने करवा लिया, ऑनलाइन करवाना पड़ेगा आपको, पहले अपनी तरफ से अप्लाई करना होगा। मध्य प्रदेश की बताऊं तो MP ऑनलाइन जैसे कई सारे बूथ होते हैं, कैफ़े होते हैं, वहाँ पे जाकर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं कि आप जिस जगह पर खेती कर रहे हैं उसकी आपको पट्टी होनी चाहिए, आपके नाम पर होनी चाहिए। आपके नाम पर नहीं भी है तो दोस्तों आपके घर वालों के तो होगी ना, तो उनको साथ में ले जाए। उनका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड मतलब
मतलब आइडेंटिटी कार्ड कोई सा भी हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कोई सा भी कार्ड हो। तो दोस्तों आपको इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे और जो भी लगेंगे आप वहाँ पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। अभी हमको भी आज अप्लाई करने जाएंगे हम भी। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना रहता है कि जो आप पंजीकरण हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके बाद दोस्तों आपका जो ज़िले का जो एग्रो विभाग है वहाँ पे कागज़ आते हैं, उनके कुछ आते हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। जिसके बाद दोस्तों जो आपका स्टेट का एग्रो विभाग है, जो मेन एग्रो विभाग है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में मतलब आपके जो राजधानी होती है उस पे होता है। तो दोस्तों अपने भोपाल है तो वहाँ से फिर भोपाल जाएगा क्रॉस चेक करने के लिए, भोपाल से फिर यहाँ पे आएगा, कलेक्टर के पास आएगा, जिसके बाद आपको ये सब मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है, तो आप इसको करवा लीजिए। लेकिन आपका काम तो इतना है कि आपको बस रजिस्ट्रेशन करवाना है, बाकी सब फिर सरकार का काम है। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इसमें दोस्तों हल्दी, काल मेघ, चिरायता, सफ़ेद मूसली, सत्तावर, कोई सी भी औषधीय फसल हो, आप बस आपकी फसल औषधीय फसल होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों है ना औषधीय फसल महंगी भी बिकती है। ऐसे में दोस्तों जो अगर अपन अपने देश के लिए ही इतना पर्याप्त मात्रा में बना लेंगे जितना अपन जो ये फसल का अपने देश में उपयोग होता है, जिसके बाद अगर ज़्यादा अपने पास बनेगी, ज़्यादा एक्सेस में यह फसल का उत्पादन होगा तो हम दूसरे देशों में भी इन फसल को बेच सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी तरक्की तो होगी और सबसे महत्वपूर्ण देश भी आगे बढ़ेगा। और दोस्तों ऐसा ही हमारा मकसद है। हम दोस्तों अब आपके लिए कोई भी खेती से रिलेटेड जो सरकारी सुविधाएँ आएंगी, जानकारी होगी, वो आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अब हमने मकसद बनाया है कि जो देश के किसान हैं उनकी आय किसी भी तरीके से बढ़ाई जाए। और ऐसा करने में अगर हम 1% भी सक्सेसफुल होते हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी सफलता होगी। समय लगेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अपन करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।